रात में गेम बजाने के बाद हेनरी ने अपनी वाइफ एलेक्सा से कहा, तुम तो बच्चा दोगी नहीं, मैं जंगल जा रहा हूँ और लकड़ी से एक बच्चा बनाकर लाऊंगा। एलेक्सा इस बात पर हंस पड़ी, लेकिन किसान अपना नीचे का सामान और दोनों अखरोट बांधकर जंगल चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ बढ़ई से हुई। हेनरी ने कहा, भगवान आपकी दिनों रात बजाए, मैं आपसे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेने आया हूँ। उन्होंने हेनरी से कहा, इस पेड़ से निकाल लो। तो हेनरी ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ में छू प्लस ता का आकार बना डाला। उसमें से एक लकड़ी निकली तो हेनरी ने उसी से एक बच्चे की आकृति बना दी। शाम होने पर जब वह घर लौटा तो एलेक्सा उसे देखकर हंसी कि वह एक लकड़ी का बच्चा ले आया। उन्होंने रात का खाना खाया तो थोड़ा सा खाना बच गया। हेनरी ने कहा, इतना हमारे बेटे के लिए काफी है, और वे सो गए। पर आधी रात को अचानक लकड़ी का बच्चा बोल उठा, माँ क्या आप सो रही हैं? यह सुनकर हेनरी और एलेक्सा डरकर जाग गए, क्योंकि लकड़ी का बच्चा सचमुच जीवित हो चुका था। सुबह तक वे उसे निहारते रहे, फिर उसका नामकरण किया और नाम रखा रॉन। जब रॉन सिर्फ 3 दिन का हुआ तो उसने पूछा कि क्या मैं बाहर जाकर खेलने के लिए कोई दोस्त ढूंढ सकता हूँ, और रॉन बाहर आ गया। रास्ते में उसने अपने मित्र से पूछा कि क्या इस शहर में तलवार बनाने वाला कोई है? तो मित्र ने कहा, हाँ है। वह घर आया और पिता से बोला, पिताजी क्या आप मुझे 8 सोने के सिक्के देंगे? पिता ने कहा, तुम्हें जो चाहिए इसमें से ले लो। रॉन ने उसमें से 8 सिक्के ले लिए और वह तलवार वाले के पास गया और बोला, मुझे आपकी सबसे पहली बनाई तलवार चाहिए। तलवार वाले ने एक पुरानी जंग लगी तलवार और म्यान निकाल कर दी। रॉन ने उसे कमर में बांध लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार उसी के लिए बनी थी। रॉन ने 8 सोने के सिक्के दिए और चला गया। अगले दिन शहर में भारी भीड़ लगी थी। रॉन भी अपने पिता के साथ वहां पहुंचा। वहां 2 बैल सुनहरी जंजीर से बंधे हैं, जो उस जंजीर को काट देगा तो दोनों बैल उसके। रॉन आगे बढ़ा और अपनी तलवार से एक ही वार में उसने जंजीर काट दी और बैल दौड़ते हुए अस्तबल पहुंच गए। बैलों के मालिक ने कहा, बेटा इन्हें चारा खिला, लेकिन ये सिर्फ जलती अंगारियां खाते हैं। रॉन घर आया और उसने 12 लकड़ी के गट्ठे जलाए और पानी की बाल्टी में अंगारियां भरकर बैलों को खिला दी। दोनों बैल एक पूरब और एक पश्चिम दिशा में भाग गए। फिर रॉन ने कहा, पिताजी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उसने दरवाजे के पास उंगलियां रखी और वहां से एक तरफ से अच्छी शराब और दूसरी तरफ से लाल रंग की ब्रांडी बहने लगी। उसने कहा, अब सब मन भरकर पी सकेंगे, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन यह ठेला दरवाजे पर आए और चक्की का पत्थर खुद उसमें कूद जाए, उस दिन शराब पानी बन जाएगी और ब्रांडी गाढ़ा लाल खून, तब समझ जाना कि मैं मर गया हूँ, और अगर मुझे ढूंढना हो तो ठेले में बैठ जाना, ये आपको मेरे पास ले आएगा। और रॉन ने कहा कि अब मैं दुनिया घूमकर अपना भाग्य आजमाने जा रहा हूँ। यह कहकर रॉन 7 समुद्र 7 देशों को पार करता हुआ एक राज्य में पहुंचा, जहाँ एक राजा रहता था। रॉन ने उसे प्रणाम किया और कहा, मुझे कुछ काम करने के लिए मिलेगा, मुझे सिर्फ खाने और पीने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। रॉन राजा के यहाँ बढ़ई के रूप में रहने लगा। वह इतना कुशल था कि राजा को वह पसंद आने लगा। राजा की बेटी रॉन को देखकर उस पर मोहित हो गई और बोली, यदि मेरी शादी इससे न हुई तो मैं मर जाऊंगी। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें इससे विवाह करने की अनुमति देता हूँ, और बड़ा उत्सव करके उनकी शादी कर दी गई। वे सुखी जीवन बिताने लगे और रॉन रोज सिस्टम बजाने लगा। कुछ समय बाद राजा के पास युद्ध का संदेश आया। राजा की फटके हाथ में आ गई और वह रोने लगा। तब रॉन ने कहा, चिंता न करें महाराज, मैं अकेला ही युद्ध लड़कर आऊंगा। राजा बोला, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन रॉन फिर भी तलवार लेकर चला गया और उसने एक एक कर सबको हरा दिया। और अचानक वह फिसल गया और दुश्मन उसे मारकर दफना गए। सुबह सुबह हेनरी के घर संकेत हुआ। ठेला दरवाजे पर आया, चक्की का पत्थर खुद उसमें कूद गया। शराब पानी और ब्रांडी खून बन गई। हेनरी ठेले में बैठा और वह उसे रॉन के पास ले गया। उसने बहुत खोजा पर रॉन न मिला। तभी दोनों बैल वहां आए और अपनी सींगों से मिट्टी खोदकर रॉन को बाहर निकाला। एक बैल ने उसका शरीर जोड़ दिया और दूसरे ने उसकी आत्मा वापस उसमें डाल दी। रॉन उठकर बोला, अरे वाह, मैं कितना अच्छा सोया था। तब बैलों ने कहा, अगर हम तुम्हें जिंदा न करते तो रानी की कोई और बजाता। फिर वे राजा के पास वापस गए। राजा ने पूरी सभा बुलाकर रॉन को राजा बना दिया और वह अपनी रानी के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।